हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, संध्या बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का एकाग्रता सीए पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। और बच्चों, आप लोग जानते हैं यार, इन दिनों में हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं भाई। हम लोग इन दिनों के अंदर बच्चों अलग अलग बढ़िया बढ़िया जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़े से इंटरेस्टिंग भी है, उनके ऊपर बात कर रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं। और अभी जब तक पूरा प्रॉपर तरीके से हम लोग चालू नहीं कर देते अपना काम, मीन्स प्रॉपर तरीके से आप लोगों के बैचेस नहीं आ जाते, तब तक हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाएंगे, उनके ऊपर डिस्कशन लगाएंगे, जो एग्जाम के हिसाब से बढ़िया भी हो सकते हैं और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो वो कल आप लोगों से मैंने बात की थी यार, एजीएम, ईजीएम और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस थे वो सब हमने किए कि किसी भी कंपनी की मीटिंग में क्या कुछ होता है। अब सवाल ये आता है कि किसी भी अगर हम कंपनीज की बात करें तो वहां पे मीटिंग्स में वोटिंग किस तरह से होती है, वोटिंग के कौन से मेथड है जो कंपनीज एक्ट 2013 में हमको प्रोवाइडेड है, उन पर आज हम लोग डिस्कशन लगाने वाले हैं। आज उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए जी, बराबर। तो शुरू करते हैं भाई। हाँ, फाउंडेशन वाले जिन्होंने अभी अभी एग्जाम दे दिया भाई, एक्सपीरियंस बैच आ रहा है हमारा, बिल्कुल उसको आप लोग ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री बैच है। रिजल्ट से पहले एक बार बढ़िया इंटर के लिए आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि भाई कैसे इंटर होता है, कैसे पढ़ना होता है, वो सारी की सारी चीजें। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, सिंपली भाई कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9754455663 पे, या विजिट कर सकते हो www.adda247.com पर। चलिए जी, तो आज का काम शुरू करें भाई। तो वोटिंग राइट्स के ऊपर अगर बात की जाए बच्चों, तो वोटिंग का सीधा सिस्टम है। कंपनीज एक्ट में आप लोगों को दिए गए हैं वोटिंग के 4 मेथड्स, ठीक है। एक हमारा वोटिंग है बच्चों शो ऑफ हैंड से जो होता है, एक वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, एक डिमांड फॉर पोल है, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टल बैलेट। तो पहले जो दो हमारे पुराने ट्रेडिशनल तरीके हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स तो बट ऑब्वियस है, नए कंपनीज एक्ट के बाद ही आया है। तो पुराना जो हमारा तरीका है वो एक शो ऑफ हैंड्स का है बच्चों, और एक हमारे पास में है डिमांड ऑफ पोल। दोनों पर हम लोग जो है वो आज भी डिस्कशन लगाने वाले हैं। चलिए जी, पहले इन दो पे बात करेंगे, फिर बचे हुए दो पे बात कर लेंगे। तो भाई वोटिंग ऑफ शो ऑफ हैंड्स क्या है, आप लोग सब जानते हो बच्चों कि अगर मीटिंग हुई तो उसमें वोट अगर करवाना पड़ा एट अ जनरल मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो, चाहे एजीएम चाहे ईजीएम, a resolution put to the vote at the meeting shall unless a poll is demanded। जो भी मैंने आपको कहा था, या तो जब तक पोल नहीं हो या जब तक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं हो, तो वहां पे हमेशा डिसाइड होता है शो ऑफ हैंड से। यानी वोटिंग का जो मेथड है वो हमारे पास हमेशा रहेगा बच्चों। प्राइमरी जो सबसे इजी, सबसे कॉमन तरीका काम में लिया जाता है भाई, वो शो ऑफ हैंड्स ही है ना। अब शो ऑफ हैंड्स की खासियत ये होगी कि यहां पे आप ये समझे 1 पर्सन यानी 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। मींस अगर आपके पास में 1000 शेयर है तो भी आपको एक ही वोट देने का राइट है। अगर आपके पास में 10,000 शेयर है तो भी एक वोट करोगे। अगर आपके पास में 10 करोड़ की कैपिटल है, लेकिन अगर शो ऑफ हैंड्स हुआ तो वोटिंग का राइट तो आपको एक ही मिलने वाला है। कि हमारा सबसे बेस्ट तरीका है, जो सबसे कॉमनली सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। नाउ अब इस तरीके से शो ऑफ हैंड्स हुआ, मान लीजिए वोटिंग हुई। A declaration by the chairman of the meeting of passing a resolution or otherwise by show of hands and an entry to that effect in the minutes book shall be conclusive evidence of the fact of passing resolution। अब ये कब मान ले कि भाई कोई भी मीटिंग इस तरह की हो रही है तो भाई उसमें रेजोल्यूशन पास हो गया, तो हम एक बहुत सिंपल बात कहते हैं बच्चों, अगर मीटिंग के चेयरमैन ने ये डिक्लेरेशन कर दिया, चेयरपर्सन ने डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ भाई ये वोट हो गया है, प्लस मान लीजिए बच्चे लोगों उसको मिनट्स बुक में लिख दिया गया है, तो इसका मतलब बिल्कुल इफेक्टिव वैलिड मान लिया जाएगा। आइदर रेजोल्यूशन पास हो, अदरवाइज नहीं भी पास हुआ तो ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है, तो चेयरमैन डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखोगे तो बहुत छोटा सा हमारा तरीका हो गया बच्चों शो ऑफ हैंड्स का, एकदम आसान तरीका कि 107 के अंदर वोटिंग का एकदम नॉर्मल तरीका हमारा क्या है, जहां पे इस तरीके से इनको वोटिंग जो है वो कर देनी है, ठीक है। 1 पर्सन का 1 वोट रहेगा, जैसे ही वोट होगा उसके बाद चेयरमैन डिक्लेयर करेगा वोटिंग का रिजल्ट क्या है, मिनट्स बुक के अंदर उसका इफेक्ट आ जाएगा, और वो इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस बन जाएगा कि हाँ ये रेजोल्यूशन आइदर पास हुआ या नहीं हुआ, जो भी है इस बात का प्रूफ बन जाएगा। सबसे कॉमन तरीका, ठीक है। अब 107 के बाद में पहले 108 की जगह आपको जो करवा रहा हूं बच्चों, वो है हमारा डिमांड फॉर पोल यानी कि 109। तो हमने कहा सर ये क्या कंसेप्ट है 109 का, पोलिंग का क्या सीन है, समझिएगा। पर्पस ये है टू असर्टेन द विशेस ऑफ द मेजोरिटी होल्डर ऑफ द शेयर्स, अ पोल इज रिक्वायर्ड।
कई बार हमको लगता है कि मेजोरिटी शेयर होल्डर की कंसेंट हमको चाहिए, तो पोल रिक्वायर्ड होगा। इन इवेंट ऑफ पोल ईच मेंबर विल हैव सो मेनी वोट प्रोपोर्शनेट टू द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम और पेड अप शेयर कैपिटल, और एब्सेंट रहने वाला मेंबर भी प्रॉक्सीज के थ्रू ही कैन वोट, जो कि शो ऑफ हैंड्स में नहीं कर सकता बच्चों। क्या एक बड़ा बेनिफिट है। तो जैसे मैंने आपको कहा था वहां पे नॉर्मली 1% 1 वोट था, यहां बेसिकली आप कह सकते हो 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। हालांकि अपन कैपिटल के बेस पे भी इसको कर सकते हैं और कई बार कैपिटल के बेस पे ही करना सही रहता है, लेकिन नॉर्मली इसका कंसेप्ट रहता है बच्चों 1 शेयर पे 1 वोट यहां पे जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, बहुत आसान सी चीज होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है, भाई अगर शो ऑफ हैंड से सब चीजें हो रही है तो फिर पोलिंग क्यों आएगा बीच में। तो समझिएगा, before on the declaration of the result of voting on any resolution on show of hands, before or on the, या तो शो ऑफ हैंड्स जो वोट हुए उसका रिजल्ट आने से पहले पहले, या एट द टाइम ऑफ रिजल्ट मेंबर ये डिमांड कर सकते हैं कि सर ये काम करो, आप तो पोलिंग करवा लो। ठीक है, अब ये डिसाइड कौन करेगा बच्चों को, मे बी ऑर्डर्ड टू बी टेकन बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एट हिज ओन मोशन। चेयरमैन की खुद की मर्जी, अगर उसको लगता है कि नहीं भैया इस मैटर पर तो मुझे पोलिंग ही करवानी है, तो फिर वो पोलिंग करवाएगा। और एक और चीज है बच्चों, shall be ordered on a demand made by that behalf by required member। अभी कुछ रिक्वायर्ड मेंबर मैं आपको बताने वाला हूं। इन मेंबर्स लोगों ने अगर डिमांड किया कि नहीं सर हम तो चाह रहे हैं आप पोलिंग करवाओ, तो आप देखो शैल वर्ड यूज हुआ है, यानी कि चेयरपर्सन को फिर वहां पे पोलिंग ही करवानी पड़ेगी बच्चों को, और कोई ऑप्शन जो है उसके पास में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब कितने मेंबर है अभी जो डिमांड करेंगे, तो अगर बच्चों कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल वाली है, तो ऐसा कोई भी मेंबर जिसके पास में 10% का वोटिंग पावर है, ठीक है, या फिर 5 लाख या उससे ज्यादा की शेयर कैपिटल है, वो अगर डिमांड करे तो बच्चों पोलिंग होने वाली है। तो आइदर 10% ऑफ द वोटिंग पावर हो या 5 लाख की कैपिटल हो। अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है तो वही अपना सिस्टम है बच्चों, 10% ऑफ वोटिंग पावर। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना है। इन्होंने अगर मेंबर्स लोगों ने, इतने लोगों ने अगर डिमांड किया कि नहीं सर हम चाह रहे हैं कि आप पोलिंग से जो है वो प्रपोजल पास करिए, तो फिर वहां पे पोलिंग का सिस्टम ही होने वाला है बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, अच्छा एक बार पोलिंग डिमांड हो गई, अब पोलिंग का अरेंजमेंट चल रहे हैं, इस बीच में पर्सन डिमांडिंग अ पोल में विड्रॉ इज डिमांडेड एनी टाइम। जिस बंदे ने पोल का डिमांड किया था बच्चों, वो कभी भी इसको वापस से विड्रॉ भी कर सकता है। लॉ उसको अलाउ कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि एक बार आपने डिमांड किया अब आप विड्रॉ कैसे कर सकते हो, बिल्कुल उसको विड्रॉ करने का राइट रहेगा बच्चों को। ये आप लोग को इधर ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। चलिए जी, अब पोलिंग करवानी कब है बच्चे लोगों, उसके ऊपर प्रोविजन पढ़ेंगे कि यार पोलिंग आखिर होगी कब। तो ये मेरे साथ में आप लोग देखिएगा। हाँ जी, तो ये पोलिंग कब होनी है भाई, आओ देखते हैं बच्चों। टाइम फॉर टेकिंग पोल में बोला है व्हेन पोल इज डिमांडेड फॉर एडजॉर्नमेंट और इलेक्शन ऑफ चेयरमैन इट शैल बी टेकन इमीडिएटली। बच्चों समझना, अगर मामला ऐसा है कि जहां पे मीटिंग को अपने को एडजॉर्न करना है या चेयरमैन का इलेक्शन करना है, तो फिर ये इमीडिएटली उसी वक्त के अंदर की जाएगी बच्चे लोगों। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो अगर पोल डिमांड हो रही है एडजॉर्नमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरमैन पे, बराबर, या तो मीटिंग को अपने को एडजॉर्न करना है या फिर चेयरमैन का इलेक्शन करना है बच्चे लोगों, तो उसी वक्त के अंदर ये डिमांड हो जाएगा। इट शैल बी टेकन इमीडिएटली। और किसी मैटर पे अगर होनी है तो कैन बी टेकन बाय द चेयरमैन विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमांड इज मेड। मतलब जो आपने डिमांड किया उसके 48 घंटों के अंदर ये कभी भी हो जाएगी। लेकिन इस मैटर पे हुई तो फिर इमीडिएटली करना पड़ेगा। ये आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है, बराबर। ये तो सिंपल पोलिंग का तरीका हो गया। अब सवाल है भाई पोलिंग के मेथड्स क्या होंगे बच्चों, पोलिंग करवानी कैसे, किस तरीके से पोलिंग होगी, तो उसका भी एक पूरा पैटर्न है अपने पास में। आइए देखो क्या बोला हुआ है। मैनर ऑफ पोलिंग एज पर रूल 21 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014 विद सम अमेंडमेंट्स। आइए चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग शैल अपॉइंट अ स्क्रूटनाइजर। एक स्क्रूटनाइजर का अपॉइंटमेंट होगा फॉर ऑब्जर्विंग द पोल प्रोसेस एंड वोट गिवन ऑन ए पोल एंड रिपोर्ट देयर ऑन। अब एक बंदा बच्चों आउटसाइडर होगा, कोई भी रेपुटेड पर्सन हो सकता है, इवन प्रोफेशनल हो सकता है, जज हो सकता है, कोई भी, जो स्क्रूटाइजर की तरह से काम करेगा, जो इस पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करेगा, पोलिंग जो होगी उसको देखेगा, उस पर रिपोर्ट बनाएगा, वो बंदा हमारा एक अपॉइंट होगा। अब उसकी ड्यूटीज क्या है बच्चे लोगों, जो स्क्रूटाइजर अपॉइंट होगा,
सबसे पहला इंश्योर करना कि प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द पोलिंग प्रोसेस, कि भाई पोलिंग प्रोसेस बहुत प्रॉपर तरीके से हो। सेकेंड नंबर, प्रॉपर रिकॉर्ड्स पोल के मेंटेन करना, इसकी जिम्मेवारी है। टू सबमिट अ रिपोर्ट टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग विच शैल कंटेन द डिटेल्स ऑफ वोट कास्ट इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ द रिजोल्यूशन। अब ये बंदा बकायदा चेयरमैन को एक रिपोर्ट बना करके देगा कि भाई कितने वोट फेवर में आए, कितने वोट अगेंस्ट में आए, उन सबका एक डिटेल रहेगा। टू एंश्योर दैट कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 109 एंड रूल 21, जो सेक्शन अभी अपन पढ़ रहे हैं वो, और ये जो रूल पढ़ रहे हैं इसको उससे पूरा कंप्लाई किया है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बराबर, सिंपल सी बात है बच्चों। अब क्या बोला है, डिटेल्स प्रोवाइडेड टू, अब स्क्रूटनाइजर आर प्रोवाइडेड विद द रजिस्टर मेंबर। इसके पास क्या क्या रहेगा बच्चों, रजिस्टर मेंबर रहेगा, मेंबर्स के साइन रहेंगे ताकि पता लगे ना जो आकर के वोट दे रहे हैं भाई वही पर्सन है कि नहीं है। अटेंडेंस रजिस्टर रहेगा, कौन कौन मेंबर आया और उनके प्रॉक्सीज कौन कौन आ रहे हैं, भाई ये सारा डिटेल बच्चों स्क्रूटनाइजर के पास रहने वाला है। Now the scrutinizer are provided with all the document received by the company in pursuance of 105 105 सेक्शन बच्चों प्रॉक्सी के लिए है, जो मैं कल के सेशन में लेने वाला हूं। 112 113 सर ये क्या है, अगर कल को हमारी कंपनी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट के गवर्नर मेंबर है तो उनके बिहाफ पे जो पर्सन आएगा उसका जो डॉक्यूमेंट होगा बच्चों यही भी स्क्रूटनाइजर के पास पे रहेगा, क्योंकि वोट वोट वही करने वाला है। सेम वैसे अगर हमारी कंपनी में कोई दूसरी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर है तो भी सेम सिचुएशन है, खुद तो आ नहीं पाएगा, जो भी उसकी तरफ से पर्सन आएगा बच्चे लोगों बराबर वही अटेंड करेगा। तो हमारे पास उसका डिटेल होना चाहिए बराबर से कि हाँ भाई वो पर्सन कंपनी की जगह पे कौन पर्सन आ रहा है, उसका डिटेल डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे होने वाला है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सिंपल बात होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे लोगों, स्क्रूटाइजर का यहाँ अरेंजमेंट क्या है वो देखो। द स्क्रूटाइजर शेल अरेंज द पोलिंग पेपर्स, जिसपे वोट होना है, आप लोग जानते हो सीक्रेट वोटिंग भी हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट देम टू द मेंबर एंड प्रॉक्सी प्रेजेंट एट द मीटिंग, सबको दे दिए जाएंगे। ज्वाइंट शेयर होल्डर में ये उसको मिलेगा बच्चे लोगों जिसका नाम पहले लिखा हुआ है, आप जानते हो, और वो एब्सेंट है तो फिर सीनियरिटी में किसी को भी मिल सकता है, अदरवाइज जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसको वो पोलिंग पेपर बच्चों दे दिया जाएगा। Now the scrutinizer shall keep a record of the polling papers received in response to poll by initiating it. अब स्क्रूटाइजर का बहुत छोटा सा काम है बच्चे लोगों, वो क्या करेगा कि उस पोलिंग पेपर के ऊपर एक तरह से वो अपने साइन कर देगा। ठीक है, सिंपल सिग्नेचर कर देगा, इनिशियल कर देगा। एंड लॉक एंड सील पोलिंग बॉक्सेस, अब स्क्रूटनाइजर शेल लॉक एंड सील एम्प्टी बॉक्सेस, पोलिंग बॉक्सेस इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर एंड प्रॉक्सी, सबको दिखा देगा, देखो 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 भाई ये बॉक्स है जिसमें वोट जाने वाले हैं, ये बिल्कुल खाली है, मैं इसको बंद कर रहा हूं, इस पर सील लगा रहा हूं, ऐसा कर देगा। अब स्क्रूटाइजर इस पोलिंग बॉक्स को ओपन कब करेगा बच्चों, वोट होने के बाद, प्रेजेंस ऑफ द टू पर्सन एज विटनेस आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस इज ओवर, पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए उसके बाद दो लोगों की प्रेजेंस में खोला जाएगा। इन केस ऑफ एनी एम्बिगिटी अबाउट द वैलिडिटी ऑफ प्रॉक्सी, अब अगर प्रॉक्सी को लेकर के अगर कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है बराबर, अगर तो स्क्रूटनाइजर डिसाइड करेगा वैलिडिटी, चेयरमैन से कंसल्ट करके कि भाई उसको वैलिड करना है नहीं करना है, वो सारी चीज। नाउ scrutinizer shall ensure if a member who has appointed a proxy has voted in person, proxy vote will be discharged। बच्चों ये अपन कल भी पढ़ेंगे, प्रॉक्सी अपॉइंट करने के बाद मेंबर खुद अगर मीटिंग के अंदर आ गया तो उसी का वोट माना जाएगा, न कि प्रॉक्सी का, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर बच्चों द स्क्रूटाइजर शेल काउंट द वोट कास्ट ऑन ए पोल, बकायदा उनकी वोटिंग करेगा, काउंटिंग करेगा, एंड प्रिपेयर अ रिपोर्ट देयर ऑन एड्रेस टू द चेयरमैन, और उसकी रिपोर्ट बना करके आगे चेयरमैन को हैंडओवर कर देगा। ये बच्चों सिंपली अपने को ध्यान में रखना है बराबर से, बहुत सिंपल हो गया, रिपोर्ट बनाई, चेयरमैन को हैंडओवर कर दी। अब अगर कहीं पर भी वोटिंग कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी अगर हो रही है तो 108 पे बच्चों यहाँ पे उसके रूल पड़ेंगे, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अभी इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं। अब स्क्रूटाइजर जो रिपोर्ट बनाएगा उस पर टोटल कितने वोट कास्ट हुए, ठीक है, कितने वोट उसमें से फेवर में थे, कितने वोट उसमें से अगेंस्ट में थे, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं, कितने पोलिंग पेपर्स इनवैलिड हो गए, वो सब पूरी की पूरी एक डिटेल स्टेटमेंट बनाया जाएगा बच्चों, ये ध्यान में रखना है। और स्क्रूटाइजर इस रिपोर्ट को सबमिट करेगा चेयरमैन को, मीटिंग के चेयरमैन को, कंपनी के चेयरमैन को 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पोल, हु शैल काउंटर साइन द सेम। तो वोट हो जाएंगे, उसके बाद 7 दिन में इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट बना करके बच्चों वो चेयरमैन को हैंडओवर कर देगा भाई, ताकि हमारा काम खत्म हो जाए। और चेयरमैन अब रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, तो सर तब तक मीटिंग चालू रहेगी क्या? नहीं भाई, घर पे जाओ, इन्फॉर्म कर देंगे आपको हम, है ना। रिजल्ट में आइदर भी अनाउंस बाय हिम इन पर्सन और ऑथराइज बाय हिम इन राइटिंग, कैसे भी बोल सकता है वो। तो ऐसे जाकर के बच्चे लोगों, अगर हम सोच रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से वोटिंग
का कंसेप्ट तो अपन पढ़ेंगे ही, लेकिन एक बढ़िया कंसेप्ट है पोलिंग अगर करवाना है बच्चे लोगों तो पोलिंग किस तरह से होने वाली है, ये तरीका अपन काम में लेने वाला है। ठीक है, बराबर, बहुत सिंपल तरीका हो गया। तो पोलिंग के लिए स्पेशल क्या करना है, आप लोग जानते हो जैसे अपने यहाँ होता है ना भाई, आपको साइड में वोट करना, जाके ईवीएम मशीन आ गई, सेम वैसे ही तरीका समझो, लेकिन उसमें पुराने बीच वाला जो टाइम वोटिंग का हमारा था कि जहां पे बकायदा पोलिंग काउंटर बना है, पोलिंग बॉक्स है, तो बकायदा वो स्क्रूटनाइजर अपॉइंट हो जाएगा, बॉक्स सारे मेंबर्स को बता देगा कि हाँ भाई खाली है। फिर जो बैलेट पेपर है हमारा, एक तरह से पोलिंग पेपर, उस पर वो अपने इनिशियल कर सकता है, साइन कर सकता है, बराबर। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, बहुत सिंपल बात हो गई। उसके बाद फाइनली रिजल्ट आएगा, वो चेयरमैन को रिपोर्ट बना करके देगा, जो रिजल्ट सर्कुलेट कर देगा बच्चों की। अपना सीधा सा तरीका है जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, क्लियर है, एकदम आसान हो गया। चलिए जी, तो ये हमारा वोटिंग का एक बहुत प्यारा मेथड और है बच्चे लोगों, जिसको हम बोलते हैं शो ऑफ हैंड्स, पहले जो पढ़ा, और ये हमारा हो गया डिमांड बाय पोल। तो आप जानते हैं जिस मेंबर के पास में अच्छा खासा शेयर कैपिटल है, तो ऑलवेज वो यही चाहेगा, वो यही डिमांड करेगा कि भाई साहब मेरे लिए तो ये बढ़िया है, पोलिंग का काम हो जाना चाहिए, तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, जितने मेरे पास शेयर्स है भाई उतने मुझे वोटिंग के राइट्स मिल जाएंगे बच्चों। ये उसके लिए एक अच्छा बेनिफिशियल चीज हो गया कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। चलिए जी, तो 4 में से बच्चे लोगों 2 मेथड हम लोग आज सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स 108, बढ़िया सेक्शन है, बट ऑब्वियस है आज के टाइम के हिसाब का हमारा पूरा प्रॉपर सेक्शन है ये। आइए सेक्शन के ऊपर भी बात करेंगे, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। हाँ जी, तो भाई वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस का क्या सीन है बच्चों, 108 में देखते हैं। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, तो हमने कहा एवरी लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हैविंग 1000 और मोर शेयर होल्डर शैल प्रोवाइड टू इट्स मेंबर फैसिलिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट एट अ जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। ओके 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 भाई साहब, समझ में आया। हर लिस्टेड कंपनी जो है 1000 और मोर शेयर होल्डर है, शैल प्रोवाइड इट्स मेंबर फैसिलिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट एट अ जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। ठीक है, अब कंफर्म कर लीजिए, इस बार के पेपर में भी क्वेश्चन था ये, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है बच्चे लोगों, या जिसमें 1000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर है, तो उनको अपने मेंबर्स को ये फैसिलिटी देनी पड़ेगी कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी वोट कर सकते हो। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं जिनकी जरूरत बाद में होगी तो बात करेंगे बच्चे लोगों। फिलहाल तो हमारे प्रोसेस पर भाई चीज क्या है, तो नोटिस में हम ये लिख करके भेजेंगे इन कंपनीज के अंदर कि भाई, बाकायदा नोटिस जाएगा जिसमें हम ये लिख करके भेजेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है। नोटिस शेल आल्सो प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। कंटेंट क्या होंगे नोटिस के, सबसे पहला ये कि कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, दैट द फैसिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम और बैलेट और पोलिंग पेपर शेल आल्सो बी मेड अवेलेबल एट द मीटिंग, कि भाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से करना चाहो तो घर से कर लो, नहीं तो कंपनी में आके कर सकते हो, है ना। एंड मेंबर अटेंडिंग द मीटिंग, जो मेंबर मीटिंग को अटेंड कर रहा है, हु हैव नॉट ऑलरेडी कास्ट देयर वोट, जिसने अभी तक वोट नहीं किया है, बाय रिमोट वोटिंग शैल बी एबल टू एक्सरसाइज देयर राइट एट द मीटिंग। तो भाई अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में वोट कर दिया है तो फिर आप मीटिंग में वोट नहीं कर सकते, और वहां नहीं किया तो आपको मीटिंग में वोट करने का राइट है। कंपनी शेल गिव अ पब्लिक नोटिस टू बी पब्लिश एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। बच्चों को बहुत सिंपल हो गया, कंपनी एक पब्लिक नोटिस देगी और कम से कम 21 दिन पहले एक लोकल न्यूज़पेपर के अंदर जाएगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर जाएगा, और इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि भाई डेट एंड टाइम ऑफ कमेंसमेंट क्या है ई वोटिंग का,
बराबर से। एंड एंड ऑफ ई वोटिंग कब होगा, कट ऑफ डेट क्या होगा, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो कंपनी देगी बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर से। तो मेरे पास भी यार आज आई थिंक एक मेल था, एक मैसेज भी था शायद, मैं एक बार चेक करता हूँ, ऐसे ही कुछ था आज या कल में, मेल तो थी खैर। ये देखिए, जैसे मेरे पास ये मैसेज आया, डियर इन्वेस्टर, ई वोटिंग फॉर एनएलसी इंडिया लिमिटेड बिगिंस फ्रॉम 23/9 से ये चालू कर रहे हैं। जैसे इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई 23 तारीख से चालू करेंगे और 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी और एंड होगी 26 तारीख को शाम को 5 बजे। मैं अभी रूल बताने वाला हूं आपको, और मीटिंग इनकी 27 तारीख को है। तो यही चीज बच्चे लोगों को देखना, ये हमारा रूल मैच करता है क्या। यहां इन्होंने बोला टाइम फॉर ई वोटिंग में द फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शेल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days एंड शेल क्लोज एट 5 PM ऑन द डेट प्रेसिडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। सर ये क्या है कि भाई फैसिलिटी ऑफ रिमोट ई वोटिंग शेल रिमेन ओपन, है ना, एकदम आप देख लो क्लियर प्रोविजन अपन देख रहे हैं यहाँ पे। क्लियर प्रोविजन क्या कर रहा है बच्चे लोगों, फैसिलिटी फॉर रिमोट ई वोटिंग शेल रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days, कम से कम 3 दिन ओपन रखना है बराबर से, और 3 दिन ओपन रखना है और उसको क्लोज कर देना, कम से कम 3 दिन है और उसको क्लोज कर देना है मीटिंग के पहले दिन शाम को 5 बजे। तो मेरे पास जो एग्जाम्पल है उसमें भी यही है बच्चे लोगों, मीटिंग है 27 को, तो 26 को शाम को इन्होंने 5 बजे बंद किया है। चालू कब किया है, 23 तारीख को सुबह 9 बजे। तो 23 सुबह 9 से आप 24 तक वोट कर सकते हो, 24 से आप 25 तक वोट कर सकते हो, 25 से आप 26 तक वोट कर सकते हो बराबर से। सिंपल हो गया। 26 को शाम को 5 बजे बंद हो रही है, तो 3 दिन से ज्यादा ही हो रहा है, बढ़िया। मिनिमम 3 दिन आपको देना ही देना, नॉट लेस देन 3 days। तो ये बच्चे लोगों बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से मीटिंग का नोटिस जाएगा। ये मेरे पास आ रखा है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई देखो इस तरह से होने वाला है। क्लियर बच्चों, बराबर बात समझ में आया आप लोगों को, सिंपल। तो ये सब चीज पब्लिक नोटिस के अंदर चली जाएगी, 21 days पहले चली जाएगी। मेरे पास मैसेज के अंदर आई हुई पड़ी है, मेरे पास मेल आया हुआ पड़ा है, इसका हर तरह से इंफॉर्मेशन दे दी कि भाई वोट तुमको करना है, ठीक है। Once the vote on a resolution is cast by the member, he shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again। बच्चों, एक बार आपने अगर रेजोल्यूशन के ऊपर वोट कास्ट कर दिया, he shall not be allowed to change it subsequently और cast the vote again। बाद में चेंज नहीं कर सकते हो, दोबारा वोट भी नहीं दे सकते हो बच्चों, ध्यान में रखना है। अब मेंबर में पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग, भले आपने वोट कर दिया, एक्सरसाइज कर दिया रिमोट वोटिंग से, यू कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। भाई आप मीटिंग में पार्ट ले सकते हो, लेकिन वोट दोबारा देने का राइट नहीं होगा मेंबर को, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। और एट द एंड ऑफ द रिमोट वोटिंग द फैसिलिटी शेल फॉरवर्डली ब्लॉक्ड। जैसे ही ये शाम को 5 बजेगी ये फैसिलिटी ब्लॉक हो जाएगी बच्चे लोगों को, फिर आप अपना वोट नहीं दे पाओगे। तो समझो ये बिल्कुल अपना वो जो होता है ना, आजकल जो गेम शोज चलते हैं कि आपका जो भी फेवरेट पार्टिसिपेंट है उसको, अगर आपको जैसे इंडियन आइडल में चलता था, उसको आप वोट कर सकते हैं। और उसको आप वोट करने के लिए क्या करने वाले हो, सिंपली उसको वोट करने के लिए हमारी वोटिंग लाइन्स ओपन हो चुकी है, आज शाम को इतने बजे से इतने बजे तक खुली, आप उसको जाके वोट कर दीजिए। तो सेम वही तरीका यहाँ पे भी है कि मीटिंग के पहले दिन शाम को 5 बजे बंद हो जाएंगी, भाई 3 दिन पहले तक खुली, आप जाकर के वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर लो, ऐसा। उसके बाद ब्लॉक। अब यहाँ पे भी बच्चों चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है, तो अपने को यहां पे भी जरूरत पड़ेगी स्क्रूटनाइजर भाई साहब की। स्क्रूटनाइजर कौन है भाई ये, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट 1 or more स्क्रूटनाइजर हु मे बी चार्टेड इन प्रैक्टिस, सीए में इन प्रैक्टिस हो गया, सीएस इन प्रैक्टिस हो गया, एडवोकेट इन प्रैक्टिस हो गया, और एनी अदर पर्सन स्क्रूटनाइजर पे ही आ जाएंगे। सर इनका काम क्या, अरे बहुत काम है भाई इनका। स्क्रूटनाइजर वहां पे जब अपॉइंट होगा तो आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द वोटिंग एट द जनरल मीटिंग। अब बच्चों यहां पे मेंबर 2 तरह से हैं, आप लोग जानते हो। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकली प्रेजेंट किया है और कुछ जिन्होंने ई वोटिंग किया है। तो मीटिंग तो हो ही रही है भाई, तो सबसे पहले जो वहां आगे हैं उनके वोट काउंट करेंगे। फर्स्ट काउंट द वोट कास्ट एट द मीटिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वाले को हम अनब्लॉक करेंगे बराबर से, थ्रू रिमोट वोटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 विटनेस, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए, ताकि लोग धांधली का ब्लेम नहीं लगाए कि हाँ भाई बिल्कुल प्योर तरीके से हम सारा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई किसी के साथ मिली और भगत नहीं है ना। तो इसीलिए बच्चों लोगों को 2 लोगों का विटनेस के अंदर बाकायदा बॉक्स खोला जाएगा, ठीक है। बॉक्स खोले जाने का मतलब
जैसे अपन वहां पे बॉक्स ओपन कर रहे थे ना, अब यहाँ बॉक्स तो है नहीं, या तो रिमोट ही वोटिंग है, तो वो जो रिमोट ही वोटिंग वाला बॉक्स है मतलब उसको अनब्लॉक करना ताकि हम वोट्स की काउंटिंग कर सकें। ही मेक्स अ कंसोलिडेटेड स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट बनाएगा बच्चों। कंसोलिडेटेड क्यों बोल रहे हैं, जो वहां पे आए जिन्होंने वोट दिया और प्लस ई वोटिंग वालों को मिला करके, ठीक है। और जो भी कुछ होगा मीटिंग से 3 डेज के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देगा चेयरमैन को, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, स्क्रूटनाइजर एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, मैनुअल इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हो, जिसमें सारी डिटेल मेंटेन करेगा। रिजल्ट डिक्लेयर अलॉन्ग विद रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटाइजर शेल बी प्लेस ऑन द, बाद में कंपनी की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी बच्चे लोगों को, ये हमारा वोटिंग का रिजल्ट रहा, मेंबर लोग तो घर पे जाओ, है ना। अच्छा, इफेक्टिव डेट और रेजोल्यूशन वही मानी जाएगी जिस दिन मीटिंग हुई थी बच्चों, जिस दिन रिजल्ट आया वो नहीं, जिस दिन मीटिंग हुई वो डेट इफेक्टिव डेट पे उस दिन से हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ माना जाएगा। और एक बार रेजोल्यूशन प्रपोज हो जाता है कंसीडर्ड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, फिर वो विड्रॉ नहीं होगा, फिर उसे वोटिंग होगी बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हमारा सिंपल सा तरीका है, जहां हम आपको एक डेट दे देंगे, उस दिन तक आप इलेक्ट्रॉनिकली वोट आकर के कर लीजिए। पर्पज है कि लिस्टेड कंपनियां ऐसी कंपनीज में ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट आ सके, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो सके बच्चों। 1000 और मोर शेयर होल्डर जहां पे हो, वो एक जरूरी रिक्वायरमेंट कही गई है जो अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, इस बार के पेपर में भाई साहब इस पर क्वेश्चन था, बताता हूं आपको, लेकिन वो बताने से पहले एक जो सेक्शन हमारा और है भाई वो भी तो पढ़ना पड़ेगा, 110 वाला। आओ देखते हैं। चलिए जी, तो अगला कंसेप्ट आया हमारे पास में, मैं कुछ आइडिया सोच रहा था आप लोगों के लिए कुछ और। जैसे आप लोग जानते हो यार, इन दिनों में हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए शॉर्ट्स भी बनाते हैं कई बार, है ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, किसी न किसी प्रोविजन से रिलेटेड। तो बस दिमाग में वही अचानक से आपको पढ़ाते पढ़ाते एक आइडिया एकदम से क्लिक हो गया। बराबर से 1 मिनट का टाइम देंगे आप मुझे भाई, तो मैं वो थोड़ा सा नोट डाउन ही कर लूँ उसको, फिर इतनी चीज़ों के बीच में कहीं भूल न जाए कि क्या आइडिया था। चलिए जी, तो बच्चे लोगों आखिरी पॉइंट पे हम लोग आ गए यार, रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट का क्या सीन है। आइए भाई इसको भी चेक करते हैं, पोस्टल बैलेट से वोटिंग का क्या सीन मिलेगा बच्चों। पुराना कंसेप्ट है एक्चुअल में, नया इतना नया कंसेप्ट नहीं है।
पीछे की कहानी क्या है, आप लोग जानते हो 3 मेन मेथड तो अपने पढ़ लिए। अब कई बार ऐसा होता है, पुराना तरीका ये था कि कोई बहुत स्पेशल मैटर है, postal ballot is means for ascertaining the views of the members, considering that many member may not be able to attend general meeting and vote at the meeting even on a very important subject which affect their interest। भाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके ऊपर वोटिंग हमको सबकी चाहिए। Postal ballot include voting by shareholder by postal ballot or electronic mode instead of voting by being present personally for transacting business in a general meeting of the company। तो हम चाह रहे हैं भैया पर्सनली, बच्चों इसकी खासियत है मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं है, सारे मेंबर्स को बोलो घर से ही वोट कर दे, इसीलिए एजीएम वगैरह के लिए नहीं होती, एजीएम में तो मीटिंग करनी पड़ेगी। पोस्टल बैलेट का मतलब है वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोट कर दो, घर से ही वोट कर दो भाई, मेल के थ्रू कर दो, पोस्ट के थ्रू कर दो, मीटिंग में तुमको आना ही नहीं है, ये हमारा सीधा सिस्टम है। तो बच्चों सीन क्या है, a company shall send notice and draft resolution by registered post to all the shareholder explaining the reason and requesting them to communicate within 30 days from the posting of the letter। सिंपल है। वो जो कंपनी क्या करेगी कि अपने सारे मेंबर को एक रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो भेजेगी टू ऑल द शेयर होल्डर एक्सप्लेनिंग द रीजंस, और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि यार आप कम्युनिकेट करो 30 डेज के अंदर अंदर हमारा लेटर पोस्ट करने से बराबर, आप अपना जो भी वोट है वो हमको करो। द नोटिस शैल बी सेंड आइदर ए बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स लाइक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और थ्रू कोरियर सर्विसेज। बहुत सिंपल हो गया बच्चों। अब ये नोटिस कैसे सेंड करेगी, पहले भी आपको कह चुका हूं, या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो ताकि कम से कम श्योरिटी होगी पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीन से मेल के थ्रू या कोरियर के थ्रू अपने को भेजना पड़ेगा। एन एडवर्टीजमेंट शेल बी पब्लिश एटलीस्ट, एक लोकल न्यूज़पेपर में भी जाएगा बराबर से, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट में जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, इस बात की इंफॉर्मेशन कि भाई कंपनी ने सारी चीजें जो है वो डिस्पैच कर दी है, कंपनी ने पोस्टल बैलेट जो है वो मेंबर्स को भेज दिया, उसको सर्कुलेट कर दिया है। ठीक है, ये नोटिस जो है वो कंपनी की वेबसाइट पे भी जाएगा, बट ऑब्वियस है जहां से भी डिसाइड करे सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे भी जाएगा। अब वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट बच्चों, लॉ ने कहा कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट को इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि भाई ये पोलिंग, ये वाले जो मैटर अगर आप मीटिंग में डिस्कस कर रहे हो तो उसमें पोस्टल बैलेट से ही होंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्टरेशन बच्चों, आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन अपने को सब पता है, सेक्शन 13, 14 बायबैक ऑफ शेयर सेक्शन 68 हो गया, जो इंटर के सेक्शंस अपन ने पढ़े, डीवीआर वाला हमारा सेक्शन हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस का चेंज अगेन 13 में ही है, कोई अंडरटेकिंग ही बेच रहे हो, डायरेक्टर का इलेक्शन कर रहे हो, ठीक है, या राइट में वेरिएशन अगर हम लेके आ रहे हैं सेक्शन 48 के अंदर, या गिविंग लोन्स और एक्सटेंडिंग गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, जो लिमिट 186 की उससे ज्यादा आप गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो, लोन प्रोवाइड कर रहे हो, तो इन सब मैटर्स के अंदर हमको शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए होती है बच्चों, और वो सिर्फ कैसे होगी, फिजिकल मीटिंग की जरूरत नहीं है, पोलिंग ही करवानी पड़ेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक चीज बहुत बढ़िया है, ये जितने मैंडेटरी आइटम मैंने आपको पढ़ाए, इसमें एक बहुत कमाल की चीज लिखी हुई बच्चों, एट एनी आइटम ऑफ बिजनेस विच आर मैंडेटरी टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट से जो होना चाहिए था, may be transacted at a general meeting by company when it is required to provide the facility to member to vote by electronic means under 108। अगर आप 108 में मेंबर को वोट देने की फैसिलिटी दे रहे हो तो फिर पोस्टल बैलेट नहीं भी फॉलो हो रहा है बच्चों तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मत करिए पोस्टल बैलेट फॉलो अगर आप उनको 108 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की फैसिलिटी दे रहे हो, सिंपल है बराबर। चलिए अब इसका क्या सीन है बच्चों, चूंकि पोस्टल बैलेट से आ रहे हैं इस बार तो फिजिकल वोट है ही नहीं, तो अपने को फिर से यहां पे एक बंदा चाहिएगा जो स्क्रूटनाइजर की तरह से काम करेगा। द बोर्ड शैल अपॉइंट वन स्क्रूटनाइजर हु इज नॉट इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, मे बी रिटायर्ड जज हो सकता है, कोई भी रेपुटेड पर्सन जिसको बोर्ड ठीक समझे, ताकि ट्रांसपेरेंट मैनर में हो जाए। स्क्रूटनाइजर का खुद का रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, और चूंकि मीटिंग तो है ही नहीं, डायरेक्ट अपने पास 30 दिन में जवाब ही आने वाले हैं, जो मैंने उनको टाइम दिया था, तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर तब तक अवेलेबल रहेगा बच्चे लोगों, जब तक फाइनलाइज नहीं कर देता। ठीक है, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें कंसेंट यानी यस आया, अदरवाइज मतलब नो आया, जो कुछ है सब लिखेगा। फाइनली वो अपनी रिपोर्ट को बच्चों बाद में जब ये टेन्योर खत्म हो जाएगा डेट ऑफ रिसिप्ट का, उसके 7 डेज के अंदर बना करके वो क्या करेगा, स्क्रूटनाइजर अपनी रिपोर्ट चेयरमैन को दे देगा, ये लो सर ये मेरी रिपोर्ट है। रजिस्टर उसकी सेफ कस्टडी में रहेंगे, कस्टडी में जब तक चेयरमैन मिनट्स बुक पे साइन वाइन नहीं कर देता है तब तक उसके पास रहेंगे, बाद में हैंड ओवर कर देगा।
अच्छा, ये भी क्लियर है बच्चों, 30 दिन के बाद अगर किसी तरह का कोई भी जवाब किसी का आता है आफ्टर 30 डेज, तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। नॉट, उसको हम क्या कह रहे हैं, कंसेंट और अदरवाइज रिसीव आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, स्ट्रिक्टली ट्रीटेड इफ रिप्लाई फ्रॉम द मेंबर हैज नॉट बीन रिसीव्ड। इग्नोर कर दो उसको बिल्कुल ही। कब तक वेट करेंगे, 30 दिन का टाइम दिया था ना भाई तुमको, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है बच्चों, सिंपली द रिजल्ट शैल नॉट बी डिक्लेयर बाय प्लेसिंग इट अलोंग विद द स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। और जो भी रिजल्ट होगा वो भी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर फ्लैश हो जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। खत्म खत्म खत्म, अरे मेथड्स खत्म हो गए भाई वोटिंग के, वो तो समझ रहे हो। In case of one person company and other company having member up to 200 are not required to transact any business through postal ballot। मतलब ओपीसी वाली जो कंपनी है, ठीक है, और अदर कंपनी हैविंग मेंबर अप टू 200, तो हमारी प्राइवेट टाइप की कंपनीज होगी, आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट बिजनेस थ्रू, उनके लिए पोस्टल बैलेट पहले ही बात कर चुके हैं किसके लिए। और ऑर्डिनरी बिजनेस कभी भी पोस्टल बैलेट के थ्रू नहीं होगा बच्चे लोगों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर बच्चों, क्लियर हो गया, एकदम फर्स्ट क्लास। अभी सटेम का क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको भाई, अभी सितंबर वाला जो भी मैंने सॉल्व कराया था, आओ आपको भी दिखाते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन था, चलिए ये वाला ही देख लेते हैं पहले तो। अरे किथे गया भाई क्वेश्चन, किधर गया हमारा। अरे यार आंसर मैंने लिख रखा है वहां पे। 132 का क्वेश्चन है, तो 132 है भाई साहब, किधर है। अरे यार कहां चला गया, डिपॉजिट का क्वेश्चन आ गया बच्चों। अरे स्टार्टिंग पे ही जाना पड़ेगा क्या, क्या क्वेश्चन था भाई। है तो सही भाई क्वेश्चन बच्चों, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, एक मिनट देख लेते हैं फटाफट से वापस। कहाँ गया यार, एक क्वेश्चन मैंने करवाया है इस पे, 67 का आ गया, कहाँ गया। फेमा 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 फेमा, ये तो हमारा ईजीएम का क्वेश्चन था भाई, वेदर रिक्वेस्ट अ मेंबर एडिक्वेट टुवर्ड्स ईजीएम, ईजीएम नहीं, कहाँ गया। ये हमारा प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन है, बायबैक। यस मिल गया, यस बच्चे लोगों, थर्ड का ए नंबर हमारा जो आंसर है वो यही है। आइए ई वोटिंग अपने को दिख गई, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आप पूरा मेरे साथ देखो भाई, क्या सीन है, क्या क्वेश्चन है, क्या कुछ हो रहा है इसमें, देखना। ये कह रहा है बच्चे लोगों, फैबुलस फैब्रिक्स एंड मैकेनिज लिमिटेड इज अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है 2023 के अंदर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एंगेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आयरन ओर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेरियस इंडस्ट्री एंड कमर्शियल बिजनेस। कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 200.30 करोड़ है, जो 865 मेंबर के अंदर डिवाइड है बच्चों, जो मीटिंग में वोट करेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी वाज ड्यू ऑन 12/12/2003। पहला तो मुझे क्वेश्चन पे यही डाउट हुआ था कि यार 2023 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और उसी साल मैं मीटिंग कॉल करने का सोच रहा हूं, हाउ इज इट पॉसिबल यार, मीटिंग तो एक साल तो पूरा होने दीजिए, फाइनेंशियल ईयर तो खत्म होने दो भाई। एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इन रायपुर,
Board of Directors decided to provide the facility of e-voting to the member in addition to other mode despite of disagreement shown by Riddhi. One of the director who was view that in case of above company, ये कह रहे हैं मैंडेटरी नहीं है. ओके, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आपने जो पूछा भी यही है इन्होंने, देखो कि ये जो रिद्धि जी कह रही हैं कि हमारे ऊपर ई वोटिंग का प्रोविजन लगता ही नहीं है, हमें तो आता ही नहीं है, इनसे तो कुछ होता ही नहीं है वाला फीलिंग तो नहीं है यहाँ पे बच्चों, क्या कहते हो? तो सीन ये है, फैबुलस एंड फैब्रिक्स एंड मैकेनिज्म लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इनकॉर्पोरेट बच्चों 2023 में। आप सबसे पहली चीज देख लो, कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है भाई, तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो बच्चों वहां तो ई वोटिंग देना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये जो मेंबर्स लोगों का आर्ग्यू है वो ना, मिस रिद्धि का जो आर्ग्यू है वो गलत है, गलत है, गलत है भाई। उनका ये कह रहा है कि सर ई वोटिंग नहीं देना है, देना पड़ेगा आपको बिकॉज लिस्टेड कंपनी है। तो चलो पहले का आंसर तो मिल गया अपने को, आगे बढ़ते हैं। On the day of the meeting, Mr. Mohan, one of the member who had opted for e-voting, could not exercise his option, hence was physically present at the meeting. वो मीटिंग में आ गया एंड चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ने उसको अलाउ नहीं किया फिजिकली कास्ट वोट करने के लिए ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट ही ओल्ड ऑप्टेड ई वोटिंग, कि भाई तुमने तो ई वोटिंग यूज कर लिया था, अब तुम काहे को वोट करोगे, एंड ही कैनॉट चेंज हिज ऑप्शन, और उसको ई वोटिंग ही करना पड़ेगा। बच्चे लोगों, हमने कहा था अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट कर दिया है तो फिर आप दोबारा वोट नहीं कर सकते। या तो बच्चों क्या चीज हुई है, देखो उसने ऑप्ट तो किया लेकिन वोट कर ही नहीं पाया, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग नहीं कर पाया, वो उसने ट्राई किया लेकिन वोट लगे ही नहीं, उसका गए ही नहीं, टेक्निकल एरर, उसको पता भी नहीं था, वोट नहीं हुआ। तो बच्चों अगर वोट नहीं हुआ है तो उसको यहां पे वोट करने का राइट है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो कैन द चेयरमैन स्टॉप मिस्टर मोहन फिजिकली? नहीं जी नहीं, नहीं रोक सकते हो बच्चों, क्योंकि अगर उसने वोट कास्ट कर दिया होता तो आप बिल्कुल उसको रोक सकते थे। खाली ऑप्शन लेने से क्या होता है, वोट तो किए ही नहीं है, तो यहां अगर के वोट कर सकता है बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। फर्दर एक मैटर और हुआ है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर केशव, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं और ये मैटर मीटिंग में डिस्कस होने वाला है ना। एंड टू विच लीगल टीम सजेस्टेड दैट सच कैन ओनली बी टेकन बाय द वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट एंड नॉट अदरवाइज। बच्चों ये वो कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट से ही होगा, नहीं तो वैलिड नहीं है। बच्चों अभी मैंने आपको कहा पोस्टल बैलेट चाहिए, बिल्कुल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है तो पोस्टल बैलेट तो चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा बराबर से। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की फैसिलिटी दे रहे हो तो फिर आपको पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था। बोलो बोलो बोलो, और हम तो यहाँ ई वोटिंग दे रहे हैं, तो जब ई वोटिंग आप दे रहे हो तो फिर पोस्टल बैलेट की जरूरत अपने को नहीं है बच्चों, ये अपने को आंसर में देना पड़ेगा। ऐसे आंसर बन रहे हैं, देखो तगड़े तगड़े क्वेश्चन बन रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं। थोड़ा सा दम लगा करके मेहनत के साथ चीजों को करेंगे बच्चे लोगों तो शानदार तरीके से हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि अपन नहीं कर पाएंगे, ये आप लोग को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ आकर के हमारा एक और तरीका वोटिंग का हो जाएगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है बच्चों, मीटिंग का जो चेयरमैन होता है ना उसको भी कास्टिंग वोट का एक राइट मिलता है, वो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। कल के सेशन के अंदर मैं ये चीज लेने वाला हूं, फिर आज मैं उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा आप लोगों के साथ में। एक चीज जरूर आपको मैं और बता रहा हूं, अभी समझिएगा। चूंकि हमने वोटिंग के मेथड्स पढ़े बच्चे लोगों, तो अपने को कुछ खास पॉइंट भी पढ़ने पड़ेंगे, देखो। और उन खास पॉइंट में एक है बच्चे लोगों, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट 106, ये एक सेक्शन जो है वो साथ में आप देखो, है ना, क्योंकि अपन लोगों ने यहां से शुरू किया था 107 से, लेकिन ये दो पॉइंट भी पढ़े जाने चाहिए, इसी से कनेक्टेड है, तो बढ़िया पॉइंट है। वोटिंग राइट का मतलब होता है राइट ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी टू वोट इन मीटिंग ऑफ द कंपनी बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। भले चाहे तो फिजिकली करे चाहे पोस्टल बैलेट से करे, उसको वोटिंग का राइट है, और बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट मैंने भी आपको कहा ही था, है ना। तो ये मेंबर का राइट है। वोटिंग राइट इज अ लीगल राइट ऑफ मेंबर, इसको आप विदहेल्ड नहीं कर सकते, आर्टिकल्स में लिख करके एक ही केस में कर सकते हो। एक मेंबर का अगर बच्चों कॉल्सिन एरियर है, समझना, अगर मेंबर का कॉल्सिन एरियर पड़ा हुआ है और आर्टिकल्स में लिख दिया गया है तभी उसको अपन वोटिंग से रोक सकते हैं, अदरवाइज वोटिंग से नहीं रोक सकते। सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। तो अच्छा, किसी ने कॉल से एडवांस दिया है तो उसको एक्स्ट्रा वोटिंग राइट नहीं मिलते, उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा लेकिन एक्स्ट्रा वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। आप लोग जानते हो कॉल से एडवांस पे 12% दे देंगे भाई, लेकिन आप सोचोगे एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स आपको मिल जाए तो वो तो किसी भी कीमत पर मिलने वाले नहीं है, ठीक है, कॉल से एडवांस पे। चलिए जी,
तो अब सीन ऐसा है बच्चे लोगों की, ये पॉइंट सिंपल सी क्या बात कहना चाह रहा है कि अगर किसी मेंबर का कॉल्सिन एरियर है और आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो आप उसको वोटिंग से रोक सकते हो, अदरवाइज नहीं रोकोगे। ठीक है, अभी इस पे क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको। एक पहले दो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट करते हैं बच्चों, जैसे वोटिंग बाय जॉइंट शेयर होल्डर कौन करेगा भाई? The voting in case of joint shareholder is done on the basis of order in which their name appear in the register of member या shareholder. Person whose name first in the register have right to vote. बराबर, मैंने आपको पहले भी कहा था सीक्वेंस में जिसका नाम पहले लिखा हुआ है उसको वोटिंग के राइट मिलेंगे। द जॉइंट होल्डर हैव राइट टू इंस्ट्रक्ट द कंपनी एज टू ऑर्डर इन विच देयर नेम्स आर टू बी अपीयर इन द रजिस्टर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कंपनी को ये सजेस्ट कर सकते हो कि भी किसका नाम सीक्वेंस में पहले आना चाहिए, बाकी मिलेगा तो राइट पहले कोई वोटिंग का। ठीक है, यहां से आप लोग देखो एग्जांपल, मिस्टर एंड मिसेस कोहली आर जॉइंट शेयर होल्डर ऑफ बैटबॉल प्राइवेट लिमिटेड, 5,000 उनके होल्ड 5,000 शेयर्स ऑफ द कंपनी है इनके पास, रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्टेड इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मिस्टर कोहली इज इन फेवर ऑफ डिसीजन वेयर एज मिसेस कोहली अगेंस्ट, एक फेवर कर रही है, एक प्रपोजल का अगेंस्ट कर रही है। अब वोटिंग इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर डन इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, जिसका नाम पहले लिखा हुआ है बच्चों उसी को वोटिंग राइट मिलेगा, अपने को ध्यान में रखना है। आप ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कंपनी को किसका नाम पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, लेकिन उसके हिसाब से ही वोटिंग राइट मिलेगा बच्चों, चेंज नहीं होगा। सेम वैसे ही कंसेप्ट आया। क्या एक इंसॉल्वेंट मेंबर को वोटिंग से रोक सकते हैं? यस, नॉट विद स्टैंडिंग दैट ही हैज नो लॉन्गर, बच्चों सुनना, इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर वोट एट द मीटिंग ऑफ शो ऑफ हैंड्स, यानी रोक नहीं सकते, उसको वोटिंग का राइट मिलेगा जब तक उसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है, अपने ईजीएम में भी पढ़ा था, है ना। एंड डिविडेंड आर पेबल ओनली द ट्रस्टी ऑफ बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर जब तक उसका नाम रजिस्टर में एज अ मेंबर है बच्चों लोगों, बाकायदा उसको भी वोटिंग का राइट मिलने वाला है। तो वोटिंग राइट से रोकने का एक ही तरीका है बच्चों, आर्टिकल्स में लिख दो और कॉल्सिन एरियर है, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। चलिए इस पर एक बढ़िया चीज आपको और बता देता हूं मैं, देखिएगा। ये देखिए, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, वैलिडिटी बतानी है आपको। डी अ मेंबर ऑफ एमआरएन कंपनी होल्डिंग शेयर इन हिज ओन नेम ऑन विच फाइनल कॉल मनी हैज बीन नॉट पेड। अब आप देख सकते हो बच्चों, इसका फाइनल कॉल मनी ड्यू है, इज डिनाई वोटिंग राइट एट द जनरल मीटिंग ऑन द ग्राउंड दैट the articles do not permit a member to vote and if he has not paid the call on the share held by them। बहुत सीधी सी बात है भाई, इन्होंने क्लियर बोल दिया डी मेंबर है होल्डिंग शेयर इन हिज ओन नेम ऑन विच फाइनल कॉल मनी ड्यू। बच्चों हमारा कंडीशन यही था, फाइनल कॉल मनी ड्यू होना चाहिए, तभी वो वोट नहीं कर पाएगा, कॉल्सिन एरियर। ठीक है, or deemed to voting right has been denied from voting right on the ground that articles do not permit a member to vote। बस दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही है तो वैलिड है, आर्टिकल्स में भी और कॉल्सिन एरियर भी है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों इसके अंदर बनने वाले हैं। चलिए जी, तो ये बच्चे लोगों बहुत सारी चीजें आज हम लोगों ने आज के सेशन के अंदर कवर कर ली है। और मीटिंग्स वाले चैप्टर में अब तक हम लोग टाइप्स ऑफ मीटिंग पे भी बात कर चुके हैं, वोटिंग राइट्स पे अपन ने बात कर लिया, रेस्ट्रिक्शन वाले पॉइंट पे भी हमने लगभग अपनी बात को खत्म कर लिया है। तो लगातार अपनी कोशिश ही चल रही है कि भी बेसिक प्रोविजंस आप लोगों को जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से पता लग जाए बच्चे लोगों। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं भाई, जो लोग चाह रहे हैं लॉ का एक जबरदस्त वाला रिवीजन भी करना, वैसे हम लोग यहाँ पे वापस से शुरू कराएंगे, आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से। अदरवाइज आप एक बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अभी जब भी आप जाते हैं भाई एकाग्रता सीए पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर जब भी बच्चों जाएंगे तो क्या होगा, आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट, इसको आप एंटर करेंगे।
और प्ले लिस्ट जब भी आप एंटर करेंगे भाई, तो यहां आप लोगों को मिलने वाली है बहुत सारी चीजें। देखो मैं बता रहा हूं, देखो लॉ के रिवीजन रिटन प्रैक्टिस के सेशन आपको यहां मिलेंगे, और जो बढ़िया रिवीजन अगर करना चाह रहे हैं भाई लॉ का, है ना, उनको क्या करना चाहिए बताता हूं। ये देखिए बच्चों, ये एक लॉजिकल रिवीजन सीरीज के नाम से मैंने एक सीरीज ली थी सितंबर वालों के लिए। कोर्स चूंकि सेम है तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीरीज मैंने लिया था किसके लिए? सितंबर 25 वालों के लिए, जिसमें बच्चे लोगों आपको सारे लेक्चर्स बहुत जबरदस्त तरीके से मिल जाएंगे, सारे के सारे लेक्चर जितने भी हैं। हाँ, लेकिन रिवीजन मोड में मिलेंगे भाई। पहली बार पढ़ने वाला इनको नहीं देख पाएगा, मतलब उसको थोड़ा कम समझ में आएगा फर्स्ट टाइम जो पढ़ेगा, क्योंकि रिवीजन फॉर्म में बनाए गए हैं, ये प्रेजम्पशन लेते हुए कि हाँ भाई आप लोगों को प्रोविजंस का बढ़िया नॉलेज है, पहले से आपने सब पढ़ा हुआ है। तो यहां से ये पूरी रिवीजन सीरीज जो है वो आप देख सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी लॉ की तैयारी कर सकते हैं, है ना। ये आप जरूर देखिए। तो आपको जैसे ऑडिट के अंदर भी सेम हमने दे रखा है, वैसे ही ये लॉजिकल रिवीजन सीरीज है। यहां से आप लोग बढ़िया तरीके से ऑडिट की तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये तो हुआ हमारा आज का काम, और देख लेते हैं। चलिए जी, ठीक है बच्चे लोगों, एक ऑडिट का भी मैं आपको बता रहा था, ऑडिट सूत्र का, चलो वो भी आपको इधर ही मिल जाएगा भाई बढ़िया तरीके से। चलिए जी, तो ये सारी बातें बच्चे लोगों, ये देखो ऑडिट सूत्र के नाम से ये पड़ी ऑडिट की रिवीजन सीरीज। तो यहाँ पे आपको ऑडिट के जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो बढ़िया तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो बच्चे लोगों ये था आज का हमारा बढ़िया सेशन। कल आप लोगों से फिर इसी तरह के कुछ बढ़िया पॉइंट्स के साथ में बात होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, बाय बच्चों, बाय बाय बाय।